हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे मेंस्ट्रुएशन के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। ठीक है, जो आपको जानना ही चाहिए। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वन डे एग्जाम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, कह रहा है कि ठीक है, टू डी मेंस्ट्रुएशन में देखेंगे ट्राइंगल। तो जनरल फार्मूला क्या होता है? एरिया इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अगर इसका एरिया निकालना है तो ये ए बी और ये सी है और ये डी है। तो हाफ बेस ये मान लेते हैं बी है। ठीक है, ये 90 एंगल है। तो ए बी इंटू हाइट क्या है? ये सी डी है इंटू सी डी। समझ में आई बात? अब हीरोइंस फॉर्मूला देखते हैं। हेरोइंस फॉर्मूला बोलते हैं उसे। ठीक है, तो ये एस है। ठीक है, हाफ पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर है। ठीक है, तो एस इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, तीनों साइड्स का सम का जोड़। सम को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बस डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, अभी देखो भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4a² होता है, हाइट होती है √3/2a होती है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सबको पता है, सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। तो इसकी जो हाइट होती है, ठीक है, ये होती है √3/2 इंटू ए। ठीक है, और एरिया √3/4a²। और इन रेडियस क्या होती है? a/2√3। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले तो आपको मस्ट याद होने चाहिए। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो इन रेडियस होगी, ठीक है, वो क्या होती है? a/2√3 होती है। और जो सरकम रेडियस होती है, ठीक है, वो क्या होती है? a/√3 होती है। तो सरकम रेडियस होती है वो बटे में 2 नहीं होता है, इन रेडियस में बटे में 2 होता है। ठीक है, कैसे भी आप समझ लो। ठीक है, I2, ठीक है, I2, ठीक है, इन रेडियस पे क्या होगा? 2i। ठीक है, इन रेडियस पे क्या होगा? आपका 2 आएगा। ठीक है, नीचे। और रेशियो ऑफ इन रेडियस और सरकम रेडियस तो 1:2 होता है। तो सरकम रेडियस की वैल्यू 2 यूनिट और इन रेडियस की वैल्यू 1 यूनिट होगी। इस चीज समझिएगा। ठीक है, जब फॉर्मूला रखोगे तो वहां पर I2 होगा, यहाँ पर C2 होगा। ठीक है, और रेशियो ऑफ इन सर्कल एरिया सर्कम सर्कल एरिया 1:4 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। तो साइड्स के, ठीक है, या ट्रायंग जो भी होती है आपके, ठीक है, त्रिज्या उनके स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अभी द सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 P2 P3 फ्रॉम एन इंटीरियर पॉइंट टू द थ्री साइड्स इज गिवन a/2√3 P1 plus P2 plus P3 एंड H इक्वल टू P1 plus P2 plus P3। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल तो एरिया क्या होता है? हाफ P इंटू बी होता है। इन रेडियस जो इसमें होती है, ठीक है, ये क्या होती है? P, इसको हाइट मान लो। ठीक है, अब B तो P प्लस बी माइनस एच बाई, एक मिनट, सॉरी एक मिनट, मतलब यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी देखो। तो अगर इसको मैं ए ऐसे मान लो, ठीक है, ABC। ठीक है, तो बेसिकली जो क्या होगा? इन रेडियस क्या होगी? B प्लस सी माइनस a/2 होगा। ठीक है, इस चीज समझो। ठीक है, और सर्कम रेडियस क्या होती है? जो 90 डिग्री में होती है वो ठीक है, हाइपोटेनस की हाफ होती है। ठीक है, और हाइट ऑफ ऑन हाइपोटेनस क्या होता है? P इंटू बी अपॉन एच होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखो, क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो देखो, क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो स्क्वायर है, इसका जो एरिया होगा वो a² होगा। अगर आपको डायगोनल टर्म बात करोगे तो d²/2 होगा। पेरीमीटर 4a होगा, डायगोनल होगा a√2। ठीक है, अब वर्ग है। ठीक है, तो आयत और वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, तो इसके डायगोनल होंगे वो इक्वल हो गए, यानी AC इक्वल टू BD होगा। ये 90 डिग्री पे कट करते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। ठीक है, ये चीज समझ रहा है। और चारों साइड इक्वल होती है। ठीक है, रेक्टेंगल होता है L इंटू बी होता है इसका एरिया, और डायगोनल होता है D इक्वल टू √L² प्लस B²। पेरीमीटर क्या होता है? 2L प्लस बी। तो आयत और वर्ग के विकर्ण क्या होते हैं? अब देखो, आयत है ना, आयत और वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसके भी डायगोनल इक्वल होंगे, लेकिन बाइसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और इसकी आमने सामने की साइड क्या होती है? इक्वल होती है।
पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर और 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका पेरीमीटर होता है, ठीक है। ये रिजल्ट सॉरी पेरीमीटर तो 2a और 2 एक मिनट ये a है 2 इसका पेरीमीटर 2a प्लस b होगा और ये रिजल्ट फॉलो करता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ये रिजल्ट तो आपका ठीक है रोम्बस में भी अप्लाई होता है। अगर सारी साइड इक्वल होगी ना तो यहाँ पर ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। तो हाफ d1 d2 क्या होता है, रोम्बस का एरिया होता है, साइड होती है a इक्वल टू हाफ अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो फिर ज्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो ना ट्रेपेजियम इसका क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो आपके ये ट्रेपेजियम होता है, ठीक है। तो a है b है और इसकी हाइट है, तो इसका जो एरिया होगा हाफ a प्लस बी इंटू एच, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स तो मॉड a माइनस बी बाई 2 होती है, ठीक है। और सर्कल की बात करें तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, आर्क लेंथ थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, सेक्टर एरिया क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर या हाफ एल इंटू आर, ठीक है। तो रोले याद रखना है आपको, ठीक है। तो एल का मतलब लेंथ ऑफ आर्क, आर्क मतलब जानते हैं रेडियस होगी, ठीक है। तो रेगुलर हेक्सागन तो एरिया इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, तो 6 इंटू एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √3/4 स्क्वायर, ठीक है। और देखो इसकी इन रेडियस होती है √3/2a होती है, सर्कम रेडियस होती है वो a होती है, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन एंड साइड से तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होगा n-2 इंटू 180 होगा। ईच इंटीरियर एंगल n-2 इंटू 180 बाई n होगी और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होगा 360 डिग्री, नंबर ऑफ डायगोनल्स n-3 अपॉन 2 होगा, ठीक है। अब देखो क्यूब है तो इसका CSA लेटर सरफेस एरिया बात करेंगे तो 4a स्क्वायर होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, वॉल्यूम होता है a क्यूब, ठीक है। और इसका जो डायगोनल होगा √3a होगा, ठीक है, मतलब a√3 ऐसे लिखो आप। और उसका √3 पूरा कंप्लीट नहीं होगा रूट, ठीक है, √3a या a इंटू √3। क्यूबाइड में क्या होता है उसका जो ठीक है लेटर सरफेस एरिया होता है 2l प्लस बी इंटू एच, ठीक है। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल और इसका जो वॉल्यूम होगा l इंटू बी इंटू एच, ठीक है। और जो इसके डायगोनल होगा √l स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। और सिलेंडर में इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच और लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस आर और आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। कोण में पाई आर एल तो एल क्या होता है तिरछी ऊंचाई होती है √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। और इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है। स्पेयर का जो CSA होगा 4 पाई आर स्क्वायर, इसका TSA भी 4 पाई आर स्क्वायर और 4/3 पाई आर क्यूब इसका होगा एरिया। हेमिस्फीयर का ठीक है एरिया CSA होगा 2 पाई आर स्क्वायर, TSA होगा 3 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। देखो भाई अब बात करेंगे हॉलो सिलेंडर होता है तो इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर में स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। तो हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या हुआ, ठीक है, ये आपका ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो जो इनके बीच का गैप है ना तो ये स्मॉल रेडियस होगी और ये होगी कैपिटल रेडियस आर, ठीक है। तो कैपिटल आर क्या होगा आर प्लस जितनी मोटाई होगी टी, ठीक है, ये याद रखना रिजल्ट। तो इसमें क्या किया है हम लोगों ने, ठीक है, समझो रहा। तो बड़े वाले में से छोटे वाले का एरिया घटा दिया बेसिकली, ठीक है। TSA क्या होता है 2 पाई एच आर प्लस आर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। और हॉलो स्फीयर इसका जो वॉल्यूम होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब होगा, ठीक है। बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे। फ्रस्टम ऑफ कोन तो स्लैंट हाइट उसकी होती है √h स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। CSA क्या होगा पाई आर एल प्लस पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, ठीक है। TSA क्या होगा पाई R1 प्लस R2 इंटू एल पाई आर स्क्वायर और पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। प्रिज्म पिरामिड बात करेंगे तो प्रिज्म का जो
बेस एरिया ए है और बेसिक पेरीमीटर पी है, तो प्रिज्म का जो एलएसए होगा पेरीमीटर इंटू हाइट होगा, टीएसए क्या होगा एलएसए प्लस 2 इंटू एरिया होगा, ठीक, क्योंकि ये जो प्रिज्म होता है वो आपका, ठीक है, बेलन की तरह होता है, उसमें दो सरफेस होती हैं ऊपर और नीचे, ठीक है। वॉल्यूम क्या होगा एरिया इंटू हाइट। और पिरामिड की बात करें तो पिरामिड में जो आपका शंकु का आकार होता है तो एक ही बेस होगा, ठीक है, तो हाफ पी इंटू स्लैंट हाइट, ठीक है। और टीएसए क्या होगा एलएसए प्लस एक एरिया। वॉल्यूम क्या होगा 1/3 इंटू एरिया इंटू हाइट। रेगुलर टेट्राहेड्रन 4 इक्वल ट्रायंगल फेसेज ऑफ साइड ए, तो हाइट क्या होगी √2/3 इंटू ए, टीएसए √3a स्क्वायर, वॉल्यूम ए क्यूब अपॉन 12 √2। अब देखो एसएससी के लिए वेरी वेरी हाई यील्ड रिजल्ट देखेंगे तो जो आपको जरूर पढ़ के जाने चाहिए, पाथ ऑफ विड्थ एक्स आउटसाइड अ रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों ओर एक एक्स मीटर की, ठीक है, साइड रास्ता बना हुआ है, ठीक है, चौड़ाई का। तो इसका जो आउटसाइड एरिया होगा वो 2x l प्लस बी प्लस 2x होगा। आउटसाइड प्लस करेंगे और इनसाइड है तो माइनस करेंगे, 2x l प्लस बी माइनस 2x, ठीक है। अक्रॉस पास ऑफ विड्थ x थ्रू द सेंटर एरिया x l प्लस बी माइनस x, ठीक है। अगर आपका ये एरिया ऐसे जा रहा है तो ये देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो इसको हटा देंगे। कटिंग मेल्टिंग सॉलिड्स व्हेन अ कोन इज कट पैरेलल टू इट्स बेस इनटू सेक्शन ऑफ इक्वल हाइट, द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सेक्शन फ्रॉम टॉप बॉटम आर इन द रेशियो 1:7:19:37, ठीक है। तो ये चीज देखो, अगर ये कोन यहाँ से काटा गया है तो 1 2 3, ठीक है, टोटल अगर समझो रहा, टोटल हाइट अगर इसकी 3 है तो इतना पार्ट 1 है, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट 2 है और टोटल 3 है, तो जो इसका वॉल्यूम होगा 8 27 होगा। तो इसके बीच का जो भाग बचेगा टोटल यहाँ से लेकर 27 है और ये इतना भाग 28 है, तो ये कितना हो जाएगा 19, ठीक है। ऐसे ही टोटल भाग ये 8 था, एक भाग हटा दिया तो ये कितना बचेगा 7 बचेगा, ठीक है। तो 1 7 19 37, तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब करते हैं। नंबर ऑफ स्मॉल स्मेयर्स मेड फ्रॉम मेल्टिंग अ लार्जेस्ट सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फीयर।